हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। और आज का आपका मैथ का एग्जाम कैसा गया? आज आपका मैथ का एग्जाम कैसे गया? 10 मार्च 2025 आज आपकी डेट है ना। आज आपका मैथ का एग्जाम था तो बहुत ही अच्छा गया होगा, आई होप। ओके, सो प्यारे बच्चों, अभी मैं यहाँ पे आपके लिए ये हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का कर रहे हैं ना, सीबीएसई क्लास 10th। ओके, मैथ्स, इसकी हम लोग यहाँ पे आंसर की डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और आपका कोड नंबर है 4305/1, 430/5/1। ओके, सो प्यारे स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2 - 5√3 होल स्क्वायर इज अ व्हाट? इट विल बी व्हाट प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो आप। ये हो जाएगा आपका, देखो जैसे आप इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो 4² - 2ab, 2a is 2 4, so 4 5 = 20√3 प्लस b²5² 25, 25 इंटू 375, सॉरी 25 इंटू 3 है ना। कितना हो जाएगा आपका? 5² 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 = 75, तो 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 79 - 20√3। देखो इसमें एक इरेशनल नंबर है, तो जब भी हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? एन इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So let's see the next question. The value of k for which the roots of the quadratic equation are real and equal. So real और equal के लिए क्या है? b² - 4ac होना चाहिए, तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पे पुट कर दो फटाफट। ये हो जाएगी 4k, 4k मतलब ये हो जाएगा 16, k² - 4a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है k इक्वल टू 0। देखो तो ये 16k² हो गया और ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। आप इसमें क्या कर सकते हो? आइदर आप उस साइड ट्रांसफर कर सकते हो और या तो कॉमन ले सकते हो। चलो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, एक के कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका? 24 अपॉन, अच्छा तो इसमें बच्चों बट एक चीज और हो सकती है ना इसमें, यहाँ पे अभी ध्यान देना, 24/16। तो आप 4 से आप कैंसिल करो, 4 6 जा, 4 4 जा, फिर ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट इसके इट इज सेइंग द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, तो दोनों क्या हो जाएगा? 2/3, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, the distance between the points this and this, इसके बीच के पॉइंट्स क्या होंगे? डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस जल्दी से निकाल दो प्यारे बच्चों। √x2 - x1 - 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 3 होल स्क्वायर। तो -2 - 2 ये हो जाएगा आपका -4 होल स्क्वायर, और -3 - 3 -6 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। तो आपका ये आ जाए टोटल 52। 52 को हम लोग लिख सकते हैं 2√13। प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपको अभी और भी एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट आ गया जिसका आंसर की अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर 9755290580। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम के अपडेट और क्लास 9th और 10th के बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू, जो आप छोटे भाई बहनों के भी काम आएगा। और यहाँ पे क्लास 11th और 12th की हम मैथ भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से, जो फिर से आपको बहुत काम आने वाला है ना। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ऑब्जर्व द, तो आपको इसका आंसर तो मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का, सी। ओके, नाउ फोर्थ वाला देखते हैं फटाफट। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ये तो कितने जीरो, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है x को, x एक्सिस को, तो इसके दो जीरोस होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर, बच्चों आंसर जो मैं दे रहा हूँ दीज आर 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट एंड विथ योर ऑथेंटिक सोर्स। ओके, ए बी ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ सी डी टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये भी बना रहा है इस टेंजेंट के साथ, ठीक है। तो ये 40 हो गया और ये 50 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90। कितना होता है जल्दी से बता दो आप, मेरे बच्चों बोलो कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
तो अब देखो ये तो यहाँ पे 50 डिग्री हो गया, आपको पूछ क्या रहा है, देन द वैल्यू ऑफ सी बी ए। तो आप यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हो सी बी ए की वैल्यू, जल्दी से बता दो। ये 50 डिग्री हो गया है ना, और सी ए इज इक्वल टू सी बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, और उसमें एक और थिंग, ओ ए और ओ सी भी इक्वल है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना है 50 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो 50-50। ओके, तो ये भी 50 हो गया, तो ये बी भी आपका 50 हो जाएगा, बी भी कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो गया। और सॉरी, ये दोनों, जस्ट अ मिनट, हाँ। So, तो ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। टेंथ टर्म ऑफ द एपी, इसका टेंथ टर्म ए प्लस 9 डी माइनस 12 प्लस 9 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19 माइनस प्लस 12, तो -7 आ जाएगा। तो -12 और -63, तो कितना हो जाएगा -75, 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना क्या बच्चों। सेवेंथ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट आर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2√2। तो +-2√2 मीन्स दीज आर इररेशनल और डिस्टिंक्ट, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो सेवेंथ का बी। एट, द पॉइंट एक्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,5 एंड 0,5 इन द रेशियो। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसमें आपका जब आप पुट करेंगे, देखो जीरो वाई वाला है ना, तो वाई वाला ले लेते हैं, वाई की वैल्यू जीरो है, और इसमें m1 x2, तो m1 y2 करो, m1 की वैल्यू y2 -10 है ना, y का कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, प्लस m2 तो y1 कितना है आपका 5 है, अपॉन m1 + m2। तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा -10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, और ये +5 m2, इसको यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया ना। थोड़ा सा स्पीड करते हैं बच्चे, एमसीक्यू को है ना, हमेशा याद रखो। तो ये -10 m1 इज को इधर ट्रांसफर किया, प्लस हो गया, ये 5m2 हो गया, तो m1/m2 आ जाएगा आपका 5/10, 5/10 मीन्स 1:2। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, एट का आपका हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्यारे बच्चों, मैं आपको आंसर एक लाइन में भी बता सकता हूँ ना विदाउट सॉल्यूशन के, बट आपके यू शुड गेट इट, दैट्स व्हाई। ओके, हाँ। A black card is lost from a deck of 52 playing cards. A black card is एक हो गया, तो 51 बचे। Rest of the cards are shuffled and one card is drawn at the random from the available cards. The probability that the drawn card is the king of heart. तो heart तो रेड कलर का होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1/51, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, लेट्स लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the largest possible cone is just fitted inside a hollow cube of its 25 centimeter. The radius of the base of the thing. तो कोन में क्या बच्चे, देखो कोन के अंदर पूरा, जब आप सिलेंडर को इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, एक क्यूब है, क्यूब को में आप इंसर्ट इंसर्ट करते हैं, उसकी साइड टोटल साइड है ना, तो ये 25, बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, 25/2 क्या हो जाएगा 12.5, क्योंकि एमसीक्यूज हैं एग्जाम में भी आपको ऐसे फास्ट करना है हमेशा। 11, इफ ई इज एन इवेंट ऑफ सच दैट पी इज इक्वल टू 0.1 एंड पी देन पी बार, मतलब ये क्या पूछ रहा है, उसका अलग नेगेटिव कितना होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा आपका 0.9, क्योंकि दोनों का सम होता है 1। तो ये 11 का ऑप्शन हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। इफ tan a इक्वल टू ए, देन 3 sin a प्लस cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, ए की वैल्यू 45 है ना, ए तो 45 है, क्योंकि 10 1 कहाँ पे होता है 45 में। आप साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू जल्दी से बताओ, साइन 45 की वैल्यू क्या 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये 3/√2 प्लस 1/√2, 3 + 1 4/√2 आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो आएगा ये 2√2, है ना ऊपर से, ये ऑप्शन सी। तो ये फोर्थ का जो बच्चा है, फोर्थ को आप क्या 2 × 2 लिख सकते हो, 2 को √2 × √2 लिखोगे, ये जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ √2 एक कैंसिल हो गया, 2√2 बचा, ऑप्शन सी। ठीक है। 13, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 -2। अच्छा, -2 चाहिए, तो ये तो +2 हो जाएगा, इसमें भी आप उधर ले जाएंगे तो ये +2 आ जाएगा।
ये भी इसमें -2 आएगा, बट एक x0 भी आएगा, बट इसमें क्या आएगा, सिर्फ आपका x+2 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको लेट करेंगे ना इक्वल टू 0, आप इसको लेट करोगे इक्वल टू 0 उधर, तो ये x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13 वाले में चलते हैं फटाफट। PQ and PR tangents to a circle with center O such that QP OQ is equal to QP, the value of OPQ। ठीक है, OPQ की वैल्यू बताना है आपको, तो जल्दी से बताओ इसमें क्या हो जाएगा। 14 का आपका OPQ, देखो एक चीज तो आपको पता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से ये वाला जो आपका ये लोग यहाँ से ड्रॉ कर दो है ना, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री हो गया, और हम इस दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मींस इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज, तो बाय ट्रिपल एस से ये कॉमन हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ आर पी के, कॉन्ग्रुएंट है ना बाय ट्रिपल एस। तो जब ये ट्रिपल एस से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब देखो आप इसमें, है ना, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देन यू विल सॉल्व इट। दिस इज 90 90, बच्चों ओ क्यू, और ये भी दिया हुआ है देखो, ओ क्यू विल इक्वल टू क्यू पी, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ये 90 90 45, तो अब पूछ रहा है आपसे ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू कितना 45, और ये भी एंगल 45, तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 45। बच्चों आज सुबह से ही मैं मतलब दिन के 2 बजे से आंसर आपको दे रहा हूँ कंटिन्यूस, तो थोड़ा सा अगर स्पीड हो रहा है या कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आप मुझे बताओ प्लीज ना, आई विल करेक्ट। Which of the following depends on the all observation of data? It is mean. Okay. So PQ is a tangent to a circle. PQ is a tangent to a circle. If OQ is 3 सेंटीमीटर, OQ कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, और PQ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये तो 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनियस ये है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा ये 34। तो OP जब आप निकालो तो √34, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16 का डी। ओके, so let's see प्यारे बच्चों, next question of 17 are two dice are rolled together, the probability that only one die shows number 4। अच्छा, वन डाई में 4 आना चाहिए, तो देखो एक तो ये हो गया 1 4, एक इसमें आया, और 2 4 भी हो गया, 3 4 भी हो गया, फिर 4 में 4 1 4 2 4 3, एक डाई में 4 आना चाहिए, 4 4 नहीं, दोनों डाई में 4 आ जाएगा, फिर 4 5 और 4 6, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 4 और 6 4, तो देख लो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए बच्चे, 10/36। आप कैंसिल कर दो टू 5/80, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट फटाफट 17 के साइड चलते, 18 नंबर क्वेश्चन करते। हम्म, an arc of length 22 centimeter subtends an angle of x degree at the center of the circle। ठीक है, तो इसका ये 22 है, और इसका आपका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। आर 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे 22 है, और 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 36, 36 1 जा, ये 10 जा, ये कैंसल हो गया, 1 हो गया, तो 7 10 जा, और 2 1 जा, 2 5 जा, 7 5 जा 35। अब आप उसको सेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 18 का ए। अब बच्चों 19 असर्शन रीजन है, ध्यान से देखो, है ना, assertion when a hemisphere of same radius r is curved out from one side of solid wooden cylinder, the total surface area, तो total surface area क्या हो जाता है, सिलेंडर, देखो इसमें सिलेंडर बोल रहा है कर्व्ड आउट फ्रॉम वन साइड ऑफ द वुडन सिलेंडर, है ना, एक साइड से निकाला उसने, तो सिलेंडर का आपका टीए से क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, रिमेनिंग से एरिया सॉलिड इज, अच्छा पहले बता दो आप जल्दी से सिलेंडर का क्या होता है, तो सिलेंडर का आपका होता है 2/r इन ब्रैकेट r+h, है ना, r+h, और फिर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में आप क्या करोगे, जल्दी से पहले बताओ, हेमिस्फीयर में आप क्या करोगे, 2/r² ऐड करोगे, बट एक बार बेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, है ना, तो ये कितना एरिया इसका बढ़ गया इसने बोला,
तो एरिया जो बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 में से माइनस इसको करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसने बोला 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फॉल्स हो गया है ना असर्शन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये ट्रू है। तो अब आप बताओ कौन सा आपका मीन्स आपका रीजन तो ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ये आप आपका रीजन ट्रू है बट असर्शन रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन सी। 20. Asserts in a right angle triangle ABC, angle B is 90 degree, therefore the value of cos A plus C is equal to 0. क्योंकि एंगल B 90 है तो A plus C भी कितना, 90 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ओके, तो ये तो हो गया 90, cos 90 जीरो होता है तो ये तो ट्रू है, और A plus B plus C इक्वल टू 180, सो cos 90 क्या है, जीरो है, ये भी ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका रीजन भी ट्रू है। तो दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट, 20 का ऑप्शन ए। थैंक यू प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। ओके, एंड इफ यू लाइक सो लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।